मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है दोस्तों? आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? आखिर हम सभी के जीवन का उद्देश्य क्या है? यह एक ऐसा प्रश्न है जो हम सभी को खुद से सबसे पहले पूछना चाहिए। यदि हमें अपने जीवन का सटीक उद्देश्य पता होगा तो हमारे सफल होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आइए सफल होने के लिए सबसे पहले इसी टॉपिक पर बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। क्या मैं जो कुछ इस दुनिया से चाहता हूँ वह सब कुछ मिल जाना मेरे जीवन का उद्देश्य है, या दुनिया मुझसे जो चाहती है उसे दे देना ही मेरे जीवन का उद्देश्य है? सबसे पहले यह जान लेना ज़रूरी है कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति अकेले के दम पर कोई सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। यदि किसी व्यक्ति को सफलता मिली है, फिर चाहे वो सफलता उसकी खुद की क्यों ना हो, लेकिन उस व्यक्ति की सफलता के पीछे बहुत से लोगों का हाथ होता है। वो लोग चाहे उसके परिवार वाले हों, उसके दोस्त हों, उसके रिश्तेदार हों, या कोई भी अनजान व्यक्ति हो। प्रकृति का एक नियम है जिसे हम रूल ऑफ नेचर भी कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने जितनी बड़ी सफलता हासिल की है उसके पीछे उतने ही ज़्यादा लोगों का हाथ होता है, और जितनी छोटी सफलता हासिल की है उसके पीछे उतना ही कम लोगों का हाथ होता है। यहाँ बहुत से लोग सफल होने में हमारी सहायता करते हैं। यहाँ सहायता डायरेक्ट भी हो सकती है और इनडायरेक्ट भी हो सकती है। दुनिया में यही नियम काम करता है, यानी हमें जितनी बड़ी सफलता प्राप्त करनी होगी हमें उतने ही ज़्यादा लोगों से हेल्प लेनी होगी, उनकी सहायता लेनी होगी। अब यहाँ एक प्रश्न यह होता है कि कोई हमारी सहायता क्यों करेगा? लोग हमारी सफलता को पाने में हमारी हेल्प क्यों करेंगे, हमारी सहायता क्यों करेंगे? लोगों के पास सहायता करने के पीछे कोई कारण तो होना चाहिए। लोगों को सहायता करने पर कुछ फ़ायदा तो मिलना चाहिए, वरना कोई ऐसे ही हमारी हेल्प तो करेगा नहीं। इसका सीधा सा सिंपल उत्तर है, यदि हम चाहते हैं कि लोग हमारी सहायता करें तो हमें लोगों को कुछ देना होगा। आखिर आप लोगों को क्या दे सकते हैं जिसके बदले वह सभी आपकी सहायता करें? इसका सटीक उत्तर है वैल्यू। जी हाँ, यदि आप लोगों के जीवन में वैल्यू जोड़ सकते हैं, वैल्यू प्रदान कर सकते हैं, तो वो आपकी सहायता तुरंत करेंगे और अवश्य करेंगे। आप लोगों के जीवन में जितनी ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, जितनी ज़्यादा वैल्यू प्रदान करेंगे, वह आपके जीवन में सफलता होने के लिए, सफल होने के लिए उतनी ज़्यादा आपकी सहायता करेंगे। आइए इसे थोड़ा और सरल बनाते हैं, थोड़ा और विस्तार से बात करते हैं। यदि मुझे सफलता प्राप्त करनी है तो मुझे खुद की मेहनत के साथ ही साथ लोगों की सहायता भी लेनी होगी, लोगों से हेल्प भी लेनी होगी। मैं जितनी बड़ी सफलता पाना चाहता हूँ उतनी ही ज़्यादा लोगों की सहायता मुझे प्राप्त करनी होगी। अब लोग मेरी सहायता क्या करेंगे, क्यों करेंगे? इसके लिए मुझे लोगों के जीवन में कुछ ऐसी वैल्यू जोड़नी होगी, कोई ऐसा वैल्यू प्रदान करना होगा जिससे उनके जीवन पहले से अच्छा हो जाए, पहले से सरल हो जाए, पहले से आनंदमय हो जाए, पहले से सुखी हो जाए। तो अब मेरे जीवन का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों के जीवन में वैल्यू जोड़ना है, वैल्यू प्रदान करना है। मैं जितने ज़्यादा लोगों के जीवन में वैल्यू प्रदान करूँगा उतने ही ज़्यादा लोग मेरी सहायता करने के लिए तैयार रहेंगे। अब जितने ज़्यादा लोग मेरी सहायता करेंगे उतनी ही बड़ी सफलता मुझे प्राप्त होगी। अब यहाँ पूर्ण रूप से क्लियर है कि मेरे जीवन का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों के जीवन में अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करना है, अच्छी वैल्यू प्रदान करना है, ताकि लोगों का जीवन पहले से अधिक खुशहाल बन सके। आइए इसे एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं, एक उदाहरण के रूप में समझते हैं। आप सभी ने बिल गेट्स का नाम तो ज़रूर सुना होगा। बिल गेट्स जो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में आते हैं। बिल गेट्स को दुनिया के इतने ज़्यादा लोगों की सफलता मिली है कि लोगों ने उनको हेल्प कर करके दुनिया का सबसे अमीर इंसान बना दिया है। प्रश्न है कि लोगों ने उनकी हेल्प क्यों की? उत्तर है कि लोगों ने उन्हें पैसे दिए हैं। यह पैसे कुछ लोगों ने एक बार दिए और कुछ लोगों ने अधिक बार दिए और बहुत ज़्यादा दिए और हर साल दिए हैं। लोगों ने बिल गेट्स को पैसे क्यों दिए? लेकिन लोगों ने उन्हें पैसे इसलिए दिए क्योंकि बिल गेट्स ने लोगों के जीवन में माइक्रोसॉफ्ट के रूप में वैल्यू को प्रदान किया है, उनके जीवन को सरल बनाया है, आसान बनाया है। माइक्रोसॉफ्ट से आप कितना कुछ कर सकते हैं, कितना कुछ। हर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट यूज़ करती है। अब जितने ज़्यादा लोगों के जीवन को बिल गेट्स ने आसान बनाया, यानी जितने ज़्यादा लोगों को उन्होंने वैल्यू प्रदान की, उतने ही ज़्यादा लोगों ने उन्हें पैसे देकर उन्हें सफल बनाया और उन्हें हैप्पी भी बनाया और खुश भी किया और उनके जीवन को भी सुखमय बनाया। पूरी दुनिया को उन्होंने वैल्यू प्रदान की, पूरी दुनिया के लोगों ने उन्हें सहायता की। परिणाम सबके सामने है। बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में आते हैं आजकल। बिल गेट्स लगातार एक दशक तक सबसे अमीर इंसान की कैटेगरी में नंबर वन पर थे, पहले नंबर पर थे। आज भले वो कहीं पर भी है।
यहाँ सच ये है कि बिल गेट्स के जीवन का उद्देश्य दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनना नहीं था, बल्कि उनके जीवन का उद्देश्य था अधिक से अधिक लोगों के जीवन में वैल्यू प्रदान करना, उनके जीवन को आसान बनाना, सरल बनाना। वो तो अपने उद्देश्य का काम पूरा कर रहे थे, बदले में लोगों ने उनकी उतनी सहायता की कि उन्हें दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बना दिया। इसी प्रकार मेरे जीवन का उद्देश्य सफलता प्राप्त करना नहीं, बल्कि लोगों के जीवन में वैल्यू प्रोवाइड करना है, वैल्यू प्रदान करना है। लोगों के जीवन में मैं अपने मोटिवेशनल वीडियो के रूप में वैल्यू प्रोवाइड करता हूँ। यहाँ मेरा उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को प्रेरित करना है, उनको जागरूक करना है, उनको मोटिवेट करना है, इंस्पायर करना है। इस तरीके से मैं लोगों के जीवन में वैल्यू प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके बदले में मुझे लोगों की सहायता ज़रूर मिलेगी, ऐसी मैं आशा करता हूँ, लेकिन लोगों से सहायता प्राप्त करने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। यदि लोगों को मेरे द्वारा दी गई वैल्यू, जो मैं वैल्यू उनके जीवन में प्रदान कर रहा हूँ, अगर उन्हें अच्छी लगेगी तो लोग मेरी सहायता अवश्य करेंगे। यही प्रकृति का भी नियम है। यह नियम इस दुनिया में बहुत अच्छे से कार्य करता है। यदि आप सभी अपने जीवन का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों के जीवन को अच्छा और आसान बनाने का लेकर चलते हैं, अर्थात उनके जीवन में वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए अपना लक्ष्य मानकर चलते हैं, तो यह नियम आप पर भी लागू होता है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी के लाइफ में वैल्यू कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, लोगों के लाइफ में वैल्यू कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, उनके लाइफ को कैसे आसान बना सकते हैं। मैं आपको कुछ पॉइंट्स दूंगा, ये 5 आखिरी पॉइंट्स हैं जो आपको लाइफ में वैल्यू प्रोवाइड करने के तरीके बताएंगे। नंबर 1, सबसे पहले आपको एक ऐसी स्किल सीखनी है, एक ऐसा गुण सीखना है जिसकी हेल्प से आप लोगों के जीवन में वैल्यू प्रोवाइड कर सकें। यह स्किल आपको इतनी अच्छी तरीके से सीखनी है कि आप इसमें मास्टर बन जाओ। नंबर 2, अब आपको एक ऐसा सिस्टम बनाना होगा जिससे आप अपनी स्किल से लोगों के जीवन में वैल्यू प्रोवाइड कर सकें। नंबर 3, अब आपका उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों के जीवन को अच्छा और आसान बनाना होना चाहिए। नंबर 4, जब लोगों को लगेगा कि आप उनके जीवन को अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, तो वो आपको बदले में सहायता ज़रूर देंगे, किसी ना किसी रूप में, चाहे वो पैसे के रूप में या फिर मैन पावर के रूप में, किसी भी रूप में सहायता ज़रूर मिलेगी। नंबर 5, जितनी ज़्यादा सहायता आपको मिलती जाएगी, उतना ही ज़्यादा आपको अपने प्रयास बढ़ाने होंगे। इन स्टेप्स को आपको जीवन भर लगातार करते रहना होगा। परिणाम इतना अच्छा होगा कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा इस वीडियो में दी गई वैल्यू अच्छी लगी होगी और इस वैल्यू को आप अपने जीवन में ज़रूर अपनाएंगे और अपने जीवन को सरल और आसान ज़रूर बनाएंगे और दूसरे के जीवन में भी वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको आज का हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और मिलते हैं हमारे नए वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।